चलिए आगे बढ़ते हुए सीएम धामी का पिथौरागढ़ का दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने दिया 5-5 लाख का मुआवजा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर उन्होंने रखा है कि किसी भी प्रकार से जहां पर भी कोई आपदा, किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है तो वहां पहला प्रयास सरकार का ये है कि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और नुकसान कम से कम हो। इसके लिए सभी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपदा पीड़ितों से ग्राउंड जीरो पर जाकर के उनकी विपदाओं को सुन रहे हैं। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है। पंकज जी, बड़ी मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है और आपदा से लगातार निपटने की जो तैयारी है और जो कोशिशें हैं वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जब से प्रदेश में आपदा से हालात बने हैं, जिन क्षेत्रों में भी इस तरह की स्थिति बनी है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत के तहत जो धनराशि मिलती है उसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आपदा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही है और वो मुआवजा राशि दी भी जा चुकी है। तो ये बड़ी बात है। आज देखिए मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, वहां जो देवत गांव था वहां पर जो कुछ आपदा प्रभावित परिवार थे उनसे उन्होंने मुख्यमंत्री ने सुबह मुलाकात की है और उसके बाद वहां उन्होंने एक मेले का भी उद्घाटन किया है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ये दर्शाती है कि प्रदेश में जहां भी इस तरह के हालात बन रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। कल प्यान चट्टी में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, इससे पहले धराली में जो आपदा आई थी वहां सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, फिर थराली में आपदा आई, वहां पर मुख्यमंत्री आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जब प्रदेश का मुखिया ग्राउंड जीरो पर आकर लोगों से मुलाकात करता है, इस तरह की चीजें करता है, तो निश्चित तौर पर जो आपदा पीड़ित परिवार है, आपदा पीड़ित लोग हैं, उनको भी एक तरह से राहत मिलती है, उनको भी एक ये चीज कहने का मौका मिलता है कि खुद ग्राउंड जीरो पर मुखिया आया है तो सभी चीज मरहम, उनके दुखों को मरहम लगता है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सीएम आज पिथौरागढ़ में है और उसके बाद वो अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं। अल्मोड़ा में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। वहां शाम 4 बजे तक मुख्यमंत्री रुकेंगे, उसके बाद देहरादून वापस आएंगे। चलिए ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं लक्सर तहसील प्रशासन की तरफ से लक्सर के भूरनी खतीरपुर गांव में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर लोगों ने खेतों से में भरे हुए बरसाती पानी की निकासी की जो मांग है वो उठाई। एसडीएम ने समस्याएं हल करने का भरोसा दिया। एसडीएम सौरभ सिंह असवाल ने कहा कि प्रशासन लोगों की समस्याओं को लेकर के संवेदनशील है, इसलिए अधिकारी खुद जनता के पास पहुंचकर उनकी परेशानी का निस्तारण कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग लोगों ने एसडीएम के सामने अपनी समस्याओं को सुना। आज हमारा जो ग्राम पंचायत भुरनी खतीरपुर में है, यहाँ पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें सभी गांव वाले यहाँ पर उपस्थित है और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें सभी गांव वाले अपनी शिकायत रख रहे हैं, लिखित और मौखिक रूप से दोनों तरीके से रख रहे हैं। ज़्यादातर शिकायतें इसमें है, एक तो हमारा कहीं पर है कि पीडब्ल्यूडी की जो पुलिया है, 2-3 शिकायत आई है उसमें कि पुलिया बंद हो रखी है जिससे कि पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार अध्ययन पर विशेष जोर दे रही है, जिसके तहत धराली क्षेत्र में आई आपदा के असल वजहों को जानने के लिए विशेषज्ञों की ओर से अध्ययन करवाया गया। तो वहीं अब सरकार पौड़ी में भी आई आपदा की वजह को जानने के लिए अध्ययन करवाने जा रही है, ताकि आपदा का व्यापक सर्वेक्षण करते हुए ये पता लगाया जा सके कि हिमालयी क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं क्यों घट रही हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने थराली आपदा के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की। इस टीम में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केंद्रीय जल आयोग और सिंचाई विभाग में विशेषज्ञ अध्ययन टीम शामिल हुए। अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो रहेगा कि घटना के कारण क्या हैं, फ्यूचर में अगर इस प्रकार की परिस्थिति कहीं बनती है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। और फ्यूचर में ऐसी परिस्थितियां कहाँ कहाँ बन रही हैं जहाँ पे इस तरह से घटनाएं घट सकती हैं, तो उसमें हमें क्या प्रभावी कार्रवाई करनी होगी,
क्या एहतियातन उपाय करने होंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी विजिट कर रही है, कल कमेटी निकलेगी यहाँ से, विजिट करके देखेगी, अपने उपाय सुझाएगी, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में चोरी की वारदात में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में एक तरफ जहां ग्रामीण परेशान हैं, तो वहीं पुलिस की भी चुनौती बढ़ गई। बीती रात लक्सर के ढाडेकी गांव में मदन लाल नाम के व्यक्ति के घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और तकरीबन 14 लाख की जेवरात ले उड़े। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात को 15,000 रुपए की नकदी चोरी की है और ये वारदात तब हुई जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की इस समय जांच पड़ताल कर रही है। हम तो जी प्रेस हो रहे थे, तड़क में 4:30 बजे उठे तो कपड़े में हम उसमें कमरे में हम सारा सामान मिला और जी 3-4 चीज गले की थी, 8 गुंठी थी, 25,000 रुपये थे, लगभग 12 तोले सोना था जी, और जी 25,000 रुपये की नकद चोरी हुई हमारी।